हेलो दोस्तों, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का फिर एक बार आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आइए फिर देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए फिर देखिए, आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे ना बाबू, चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट, है ना। देखिएगा, इंट्रोडक्शन पढ़ाने के टाइम पे हम आप लोग को बताए थे कि बाबू बिजनेस दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और जब भी हम लोग किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हैं तो वहां तीन तरीके का कॉस्ट आता था, हम लोग देखे थे। पहला हमारा था रॉ मटेरियल का कॉस्ट, दूसरा था वेजेस कॉस्ट और तीसरा था अदर कॉस्ट। तो देखिए, रॉ मटेरियल के कॉस्ट के बारे में हम लोग मटेरियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, वहां हम लोग देख लिए। आज हम लोग देखेंगे दूसरा वाला वेजेस कॉस्ट के बारे में, ठीक ना। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे वेजेस कॉस्ट के बारे में। देखिएगा बाबू, एक बात बताते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में वर्कर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बाबू। वर्कर्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। बिना वर्कर का बाबू प्रोडक्शन हमारा बंद हो जाएगा। देखिए एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए मेरा आइसक्रीम का फैक्ट्री है। अब आइसक्रीम बनाने के लिए क्या लगता है, दूध लगेगा, शक्कर लगेगा, ड्राई फ्रूट्स लगेगा, केसर लगेगा, खोआ लगेगा, फ्लेवर लगेगा, यही सब लगेगा। पूरा हम रॉ मटेरियल ला के अपना फैक्ट्री में भर दिए, चकाचक कर दिए। बाबू रॉ मटेरियल तो आ गया, लेकिन रॉ मटेरियल से आइसक्रीम कौन बनाएगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कौन करेगा, वर्कर। अगर वर्कर्स नहीं रहेंगे बाबू, वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो कभी भी रॉ मटेरियल से आइसक्रीम बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। रॉ मटेरियल बेटा रॉ मटेरियल रह जाएगा, है ना। तो देखिए बाबू, जब रॉ मटेरियल से आइसक्रीम नहीं बनेगा यानी प्रोडक्शन नहीं होगा बिना वर्कर का। जब प्रोडक्शन नहीं होगा बाबू तो सेल होगा, जब बनेगा ही नहीं तो बेचेंगे क्या, है ना। और जब बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो देखिए, वर्कर के बिना हमारा प्रोडक्शन ही क्या हो गया बाबू, पूरा बंद हो जाता है। तो याद रखिएगा, वर्कर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू वर्कर का, है ना। अब देखिएगा, वर्कर जो हमारा फैक्ट्री में काम कर रहा है बाबू, तो बदले में उसको हम पेमेंट करेंगे। तो वर्कर्स को जो हम पेमेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वेजेस कॉस्ट, या उसी को हम लोग बोलते हैं लेबर कॉस्ट, है ना। अब देखिएगा बाबू, किसी भी वर्कर को जब हम वेजेस पेमेंट करते हैं, उसको पेमेंट देते हैं, तो उसका पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहता है इसको देख लेते हैं। बोलता है टोटल वेजेस इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस ट्रेवलिंग अलाउंस प्लस एक्सेट्रा। आइए एक एक करके सबका मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक। बेसिक का मतलब होता है बाबू इनिशियल पेमेंट, बेस पे जिसको बोलते हैं ना। यानी जो वर्कर, कोई भी वर्कर मेरा फैक्ट्री में अगर 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहा है तो अपना वैल्यूएबल टाइम क्या कर रहा है, मेरे फैक्ट्री में मेरे काम के लिए स्पेंड कर रहा है। उस टाइम के लिए, उस 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा टाइम के लिए इनिशियल पेमेंट जो उसको हम लोग देते हैं, मिनिमम पेमेंट जो उसको हम लोग देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू बेसिक पेमेंट। उसी को क्या बोलते हैं, बेसिक पेमेंट। उसके बाद आता है देखिए बोनस। बोनस क्या होता है, देखिएगा बोनस यहाँ एक तरह का अवार्ड है बाबू, रिवॉर्ड है ना। देखिए कैसे समझिएगा, जब रेस वगैरह होता है, साइकिल रेस या फिर दौड़ने वाला रेस, तो वहां देखिएगा 10 to 15 जन दौड़ता है ना। मान लीजिए 10 ही जन अगर दौड़ रहा है तो सबको प्राइज मिल जाता है बाबू। किसको मिलता है, जो फर्स्ट और जो सेकंड आता है उसी को प्राइज मिलता है, उसी को अवार्ड मिलता है। सबको मिलता है क्या, नहीं मिलता है। यानी देखिए 10 में से जो फर्स्ट और सेकंड आया उसी को अवार्ड मिलेगा। यानी 10 में से जो अपना इफिशियंसी को दिखाया, जो एक्स्ट्रा इफिशियंट था, उसी को अवार्ड मिला, सबको नहीं मिलता है। तो यही है बाबू बोनस। बोनस भी क्या है, यहाँ के लिए रिवॉर्ड है, जो सबको नहीं मिलेगा। जो एक्स्ट्रा इफिशिएंट वर्कर होगा, जो इफिशियंसी के साथ काम करेगा, उसी को बोनस दिया जाता है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा वर्कर इफिशिएंट है, कौन सा वर्कर इफिशिएंट नहीं है, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले एक एक करके सबका मतलब हम लोग जान लेते हैं। अब आइए हम लोग बोनस के बाद देख लेते हैं डियरनेस अलाउंस के बारे में। देखिएगा बाबू, किसी भी वर्कर को हम लोग डियरनेस अलाउंस देते हैं, जानते हैं क्यों, ताकि वर्कर के ऊपर इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट ना पड़े। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब चीज का दाम डे टू डे इंक्रीज करता है तो उसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। जैसे देखिए, आज मान लीजिए चावल दाल आटा सूजी चीनी जिसका जो दाम है आज का डेट में, 5 साल बाद भी क्या उतना ही दाम रहेगा, क्या होगा बाबू, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आज मान लीजिए हमारा जो वर्कर है, जो खाना खा रहा है, वो खाना को खाने में उसको महीना में 5000 रुपया का खर्चा आ रहा है। अगर वो सेम खाना 5 साल बाद खाना चाहेगा तो उसको 5000 रुपये देना पड़ेगा बाबू। क्या होगा, थोड़ा पैसा बेसी देना पड़ेगा। आज जो 5000 में वो खा ले रहा है, आज से 5 साल बाद खाने के लिए उसको 6000 7000 रुपया पे
करना पड़ेगा, है ना। तो जो 1000 रुपये 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वही हम वर्कर को अपने तरफ से दे देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू डियरनेस अलाउंस। क्यों दे रहे हैं बाबू? ऐश करने के लिए नहीं, क्यों दे रहे हैं कि जो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीता था, जो खाता था वही खाना खाए, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका मेंटेन रहे, उसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं जो पेमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देख लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? तो देखिएगा नाम से ही मतलब समझिए, हाउस रेंट अलाउंस यानी घर का भाड़ा जब हम अलाउ करते हैं वर्कर को, घर का भाड़ा जब हम देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब आइए उसके बाद हम लोग आते हैं, हाउस रेंट के बाद आते हैं हम लोग ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? देखिएगा बाबू, आपको एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा बढ़िया से। आप लोग डॉक्टर खाना गए होंगे कभी ना कभी, तो जब डॉक्टर के पास गए हैं तो वहां देखिएगा मेडिसिन कंपनी से बड़ा बड़ा बैग टांग के बाइक लेके आता है मेडिसिन कंपनी से कुछ लोग क्या करने, ऐड करने के लिए कि सर मेरा दवा रखिए, मेरा दवा रखिए, मेरा दवा रखिए, डॉक्टर को फोर्स करता है ना। तो देखिए बाबू, वो लोग इतना बाइक से घूमता है ना कि डेली कम से कम 200 रुपए का पेट्रोल उसका रोज का जलता है। तो बाबू डेली का 200, महीना में 30 दिन होता है, यानी 30 दिन का कितना का पेट्रोल जल गया? 6000 रुपए का। तो 6000 रुपए क्या वो अपने पॉकेट से बियर करता है? नहीं बाबू, उसको कौन देती है? कंपनी देती है। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग अलाउंस, है ना। इसके साथ अगर मान लीजिए और कुछ अगर दे रहा है तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, उसके बाद है एक्चुअल टाइम टेकन, उसके बाद है टाइम सेव्ड। ये तीनों का मतलब हम लोग एक एक करके समझते हैं। बाबू, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हम वर्कर को जो टाइम अलाउ किए हैं, जो टाइम दिए हैं, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। जैसे देखते हैं ना, एक वर्कर को पकड़ के लाए, हम बोले भाई घर रंग करना है, तुमको 12 घंटा में काम खत्म करना है, सोच ले भाई। तो जो 12 घंटा हम उसको अलाउ कर रहे हैं, 12 घंटा टाइम दे रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है एक्चुअल टाइम टेकन। नाम से खाली मतलब समझिएगा, आपको और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक्चुअल टाइम टेकन यानी वर्कर को जो हम टाइम अलाउड किए उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, और वर्कर उस काम को जितना देर में कर दिया उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल टाइम टेकन। खूब बढ़िया से मतलब समझिएगा, हम वर्कर को जो टाइम अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, और वर्कर उस काम को जितना देर में खत्म कर दिया उसको हम लोग बोलते हैं बाबू एक्चुअल टाइम टेकन। जैसे हम बोले थे 12 घंटा में घर को तुमको पेंट करना है, और वर्करवा निकल गया एकदम खतरनाक, बोला कि मास्टर 12 घंटा, 8 घंटा में हम आपका घर रंग कर देंगे, पेंट कर देंगे, है ना। तो देखिए बाबू, हम उसको दिए थे 12 घंटा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउ किए थे, हम दिए थे, लेकिन वो काम कितना घंटा में कर दिया? 8 घंटा में। तो एक्चुअली वो काम कितना घंटा में किया? 8 घंटा, इसीलिए इसका नाम हो गया एक्चुअल टाइम टेकन। अब देखिए 12 घंटा का काम अगर 8 घंटा में कर दिया तो 4 घंटा क्या हो गया? बच गया ना। उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम टेकन, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू टाइम सेव्ड, ठीक है। खूब बढ़िया से समझिएगा चीज को। 12 घंटा अलाउ किए थे, 12 घंटा का काम 8 घंटा में कर दिया, तो 12 घंटा हो गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, 8 घंटा हो गया हमारा एक्चुअल टाइम टेकन, जितना देर में वर्कर काम कर दिया, और 12 घंटा का काम 8 घंटा में कर दिया, 4 घंटा बचा लिया। वो जो 4 घंटा बचा लिया उसको हम लोग बोलते हैं बाबू टाइम सेव्ड। कैसे निकला? तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम टेकन, ठीक है। अब एक चीज को देखिएगा बाबू, जब 12 घंटा का काम वर्कर 8 घंटा में कर लिया, इसका मतलब क्या है? इफिशियंट वर्कर है, उसका इफिशियंसी ज्यादा है, तब तो किया ना। देखिए एग्जाम में आप लोग जाते हैं, 3 घंटा का आपका पेपर रहता है, आप लोग देखिए ये बड़ा 3 घंटा का पेपर है, तो 3 घंटा हो गया तब वो लिखे रहे, मास्टर आगे पेपर छीनता है हाथ से, है ना। कुछ बचवा लोग को देखिएगा कि पता नहीं वो कहाँ से ऐसा टैलेंट लाते हैं कि 2 घंटा में लिख के बैठे रहते हैं एकदम मस्ती में, है ना। तो क्या है बाबू? एक्स्ट्रा इफिशियंट है, इफिशियंसी उसके अंदर ज्यादा है, तभी तो 1 घंटा बचा लिया। तो यहां भी जो हमारा वर्कर था 12 घंटा का काम 8 घंटा में कर दिया बाबू, तो 4 घंटा बचा लिया। इसका मतलब क्या हो गया? उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, एक्स्ट्रा इफिशियंट वर्कर है। अब यहां बोले थे ना कि कैसे पता चलेगा बाबू एक्स्ट्रा इफिशियंट वर्कर है, तो ऐसे पता चलेगा, यानी जो टाइम हम उसको अलाउ किए वर्कर को काम करने के लिए, अगर वर्कर उससे कम टाइम में काम कर ले रहा है, यानी उस वर्कर का इफिशियंसी क्या है? ज्यादा है, उसी को बोलते हैं इफिशियंट वर्कर, और हम लोग बोनस उसी को देंगे बाबू, ठीक है।
अब एक चीज को और समझिएगा, मान लीजिए मेरा 2 ठो वर्कर है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। दोनों वर्कर को हम बुलाएं और एक एक रूम दिए उन लोगों को पेंट करने के लिए, रूम का साइज सेम था, ठीक है, और दोनों को 12-12 घंटा काम टाइम दे दिए। तो राम जो था ना बाबू 12 घंटा का काम 8 घंटा में कर दिया, 8 घंटा में रूम को एकदम चकाचक पेंट कर दिया। और उसी के बगल में थे श्याम। श्याम जानते हो क्या किया, 12 घंटा बेटा दिए थे रूम पेंट करने के लिए, लगा दिया 15 घंटा। अब एक चीज को समझो बाबू, राम जो है वो 12 घंटा का काम कितना घंटा में खत्म कर लिया, 8 घंटा में, यानी कितना घंटा बचाया, 4 घंटा। तो देखिए बाबू टाइम बचा रहा है ना, जल्दी काम खत्म कर लिया। जहां जल्दी काम खत्म किया इसका मतलब कौन सा वर्कर है, इफिशियंट वर्कर है, उसका इफिशियंसी ज्यादा है, तो उसको हम क्या देंगे, बोनस देंगे। लेकिन उसी के जगह में देखिए श्याम दिए थे 12 घंटा, किए हैं 15 घंटा में, बचाने का तो बात तो छोड़ दीजिए, 3 घंटा और एक्स्ट्रा ले लिए, उसको बोनस देंगे, लिया मारने शुरू कर देंगे, है ना। तो देखिएगा बाबू एक चीज याद रखिएगा कि जो वर्कर हमारा टाइम सेव करेगा, इफिशिएंट रहेगा, उसी को बोनस देंगे और किसी वर्कर को हम बोनस नहीं देंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। देखिएगा बाबू किसी भी वर्कर को जो हम लोग वेजेस पेमेंट करते हैं, वेजेस पे करते हैं ना, तो 2 सिस्टम के अंदर हम लोग वेजेस का पेमेंट करते हैं। पहला को बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम और दूसरा को हम लोग बोलते हैं पीस रेट सिस्टम, है ना। देखिए नाम से मतलब समझिएगा, टाइम रेट सिस्टम यानी इस सिस्टम में जिस रेट से हम पेमेंट करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा बाबू, टाइम से रिलेटेड होगा। अब देखिए टाइम रेट सिस्टम में बेसिक पे निकालने का फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन हम लोग ऊपर देख के आ चुके हैं कि वर्कर जितना टाइम में काम को खत्म करता है, जितना टाइम लेता है काम को खत्म करने में, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल टाइम टेकन। और देखिए इनटू रेट पर आवर, देखिए जिस रेट से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किससे रिलेटेड है बाबू, पर आवर, यानी टाइम से रिलेटेड, इसीलिए सिस्टम का नाम है टाइम रेट सिस्टम, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए यही वाला एग्जांपल है, राम कितना घंटा में काम को खत्म किया था, 8 घंटा में, यानी 8 घंटा हो गया एक्चुअल टाइम टेकन। और मान लीजिए 1 घंटा का हम 100 रुपया दे रहे हैं, रेट पर आवर है हमारा 100 रुपया, तो इंटू कर दिया 100, यानी राम का बेसिक पे निकल गया कितना, 800, ठीक है। देखिए दूसरा वाला देख लेते हैं पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम क्या होता है बाबू, देखिए यहां जिस रेट से हम पेमेंट कर रहे थे वो किससे रिलेटेड था, टाइम से रिलेटेड था। बट यहां जिस रेट से हम पेमेंट करेंगे बाबू इस सिस्टम में, वो टाइम से रिलेटेड नहीं रहेगा, किससे रिलेटेड रहेगा, पीस से रिलेटेड रहेगा। यानी यहां हम ये नहीं देखते हैं कि वर्कर कितना घंटा काम कर रहा है, यहां बस हम एक ही चीज देखेंगे कि मेरा वर्कर कितना प्रोडक्शन किया, कितना यूनिट बनाया। अगर ज्यादा प्रोडक्शन किया तो उसको ज्यादा पेमेंट करेंगे, जो कम प्रोडक्शन किया उसको पेमेंट कम करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मेरा शर्ट बनाने का फैक्ट्री है। अब शर्ट बन के जब रेडी हो जाता है ना, तो ये बटन लगाने के लिए हम एक पीस का 10 रुपया देते हैं वर्कर को, है ना। तो जो वर्कर 10 पीस में बटन लगाया उसको 10 × 10 100 रुपया मिलेगा। जो वर्कर 20 पीस शर्ट में बटन लगाया उसको 20 × 10 200 रुपया मिलेगा, है ना। तो यहां हम ये नहीं देखेंगे बाबू कि कौन वर्कर कितना देर काम किया, बस ये देखेंगे कि कौन वर्कर कितना प्रोडक्शन किया, कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड किया, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो इसीलिए पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला हो जाता है बाबू टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी वर्कर टोटली कितना यूनिट बनाया, कितना प्रोडक्शन किया, इनटू रेट पर यूनिट। देखिए ऊपर में टाइम रेट सिस्टम था, तो जिस रेट से पेमेंट किए थे पर आवर था, और यहां क्या है पीस रेट सिस्टम, यानी क्वांटिटी देख रहे हैं, यूनिट देख रहे हैं। इसीलिए यहां जिस रेट से पेमेंट कर रहे हैं वो रेट पर आवर है क्या, नहीं, क्या है बाबू, रेट पर यूनिट, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम का हमारा फॉर्मूला हुआ टोटल यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। जैसे देखिए सेम एग्जांपल यहां हम देते हैं, वही मेरा शर्ट का फैक्ट्री है, ठीक ना। एक शर्ट पे बटन लगाने का हम 10 रुपया देते हैं, तो एक वर्कर है जो टोटल 50 शर्ट में बटन लगाया, तो टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितना हो गया 50, और एक शर्ट का कितना देते हैं 10 रुपया, तो रेट पर यूनिट कितना है 10 रुपया, यानी उसका अर्निंग कितना हो गया बाबू 500 रुपया लेके वो घर चला गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पीस रेट सिस्टम, ठीक ना। और देखिए पीस रेट सिस्टम का और एक फॉर्मूला होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। आप बोलिएगा सर आप तो बोले पीस रेट में हम लोग आवर को कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ तो पीस को कंसीडर करते हैं। तो बाबू ये जो फॉर्मूला है नहीं, मजबूरी का फॉर्मूला है, मतलब हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि ऊपर वाला फॉर्मूला से ही सम्स को सॉल्व करें, आंसर को निकाले, टोटल अर्निंग को निकाले। लेकिन इन चांस आपके सम में अगर टोटल यूनिट प्रोड्यूस दिया ही हुआ नहीं है तो क्या कीजिएगा, तब तो कोई उपाय नहीं है। मान लीजिए टोटल यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया है, रेट पर यूनिट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब ये वाला फॉर्मूला
फॉर्मूला से हम लोग पीस रेट सिस्टम के अंदर टोटल वेजेस कैलकुलेट करेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड का मतलब क्या होता है, जितना टाइम हम अलाउ किए हैं काम को करने के लिए, जो हम लोग ऊपर देख के गए, और रेट पर आवर जो दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इस सारा चीज को, फॉर्मूला को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।